और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जुलानी को मिल सकती है सीरिया की सत्ता। जुलानी ने असद के खिलाफ विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। जुलानी पर बैन हटा सकता है अमेरिका। जुलानी के गुट HTS को आतंकी लिस्ट से बाहर कर सकता है अमेरिका। आखिर कौन है अल जुलानी, ये आपको बताने जा रहे हैं। क्या अल जुलानी बनेगा सीरिया का नया शासक? अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया के गृह युद्ध के दौरान ये उभरा था। ये शख्सियत हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का नेतृत्व करता है। HTS का सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पूरी तरह से दबदबा है। अल जुलानी ने इराक में अल कायदा के साथ अपने जिहादी करियर की शुरुआत की। 2011 में गृह युद्ध के दौरान सीरिया ये पहुंचा और 2016 में अल जुलानी ने खुद को अल कायदा से अलग कर लिया। 2017 में इस्लामी गुटों के साथ मिलकर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS बनाया। अल जुलानी इदलिब और आसपास के इलाकों में इस्लामी सरकार चलाता है। असद के खिलाफ सबसे मजबूत जंग अल जुलानी ने ही लड़ी थी और अमेरिका ने HTS पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिका ने अल जुलानी को वैश्विक आतंकवादी तक घोषित करार किया है। हाल के वर्षों में अपनी छवि को कट्टरपंथी आतंकवादी से बदलकर स्थानीय नेता की बनाने में यह पूरी तरह से कामयाब रहा है। विदेशी पत्रकारों को इंटरव्यू देकर HTS को पॉपुलर बनाने की कोशिश भी की गई है। और सीरिया में बशर के तख्ता पलट से जंग खत्म नहीं हुई है। सीरिया के अस्थिर हालात से अरब में एक बड़ा जंग का समीकरण तैयार होने लगा है। लेकिन सवाल यह कि 12 वर्षों तक विद्रोहियों को दबाकर रखने वाले बशर अल असद के साथ ऐसा क्या हुआ कि 11-12 दिन में ही उनका पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया? आखिर सीरिया की जंग में रशिया ईरान की रणनीति कामयाब क्यों नहीं हुई और कैसे हालात विद्रोहियों के अनुकूल हो गए? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीरिया में 54 साल पुराने बशर वंश के शासन का अंत हो गया और इसी के साथ सीरिया के लोग उत्सव में डूब गए। सीरिया में बीते 9 दिन से विद्रोहियों की जंग जारी थी और इन 8 दिनों की जंग में बशर की सेना ने हथियार डाल अलेप्पो और होम्स HTS के कब्जे में चला गया। बशर अल असद की मदद के लिए रूसी सेना ने होम्स, हमा और अलेप्पो पर बमबारी भी की, लेकिन असद को बचा नहीं सकी। इसके साथ ही भूमध्य सागर में तैनात रूसी नेवी की ताकत भी काम नहीं है। विद्रोहियों के सरप्राइज अटैक के सामने बशर की सेना टिक नहीं पाई। अब दमिश्क में बशर अल असद के घर में भी विद्रोहियों का डेरा है। सीरिया की राजधानी में अब विद्रोही नजर आ रहे हैं। अराजकता का माहौल है। बशर अल असद दमिश्क से उड़ान भर चुके हैं और उनके प्रधानमंत्री ने सत्ता हस्तांतरण का ऐलान कर दिया। काजी अल जलाली ने कहा है कि वो विद्रोहियों के साथ समन्वय के लिए तैयार है। सीरिया की नई सरकार को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। सीरिया के पूर्व PM को विद्रोहियों ने नजरबंद कर लिया है। उनके घर के बाहर से तस्वीरें भी आई। सीरिया के सभी मीडिया हाउस पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सीरिया की जेलों में बंद असद विद्रोहियों को रिहा कर दिया गया है।
सवाल यह है कि रूस और ईरान के समर्थन के बाद भी सीरिया में बशर का तख्ता पलट 24 घंटे के अंदर कैसे हुआ? सीरिया के होम्स पर विद्रोहियों के कब्जे के साथ ही तख्ता पलट तय हो गया था। होम्स पर कब्जे के साथ विद्रोहियों ने लताकिया एयरबेस और तार्तुस नेवल बेस से सीरियाई सेना की सप्लाई लाइन काट दी थी। तार्तुस नेवल बेस से रूस की सेना भी हट गई थी। होम्स में रूस के 2 और बेस हैं, यहां भी सप्लाई रुक गई। यही वजह है कि असद सेना विद्रोहियों के सामने टिक नहीं पाई। दमिश्क के एयरपोर्ट और एयरबेस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। सीरिया में 5 दिसंबर तक सबसे बड़े हिस्से पर असद सेना का नियंत्रण था, लेकिन 7 और 8 दिसंबर को स्थिति बदल गई।